एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पाहुजल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, राइट। सो याद रखना कि पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन पहले कि ये होता है क्या, देखो एवरी कोड विल हैव अ लिमिटेशन ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सूट दैट इट कैन हियर, दैट इट इज कॉम्पिटेंट टू हियर, ठीक है। तो कोड की क्या होती है, एक लिमिट होती है ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ विच इट कैन हियर सूट्स, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में जो कोर्ट्स है, यहाँ पर जो सिविल जज की कोर्ट होती है, द सिविल जजेस कोर्ट हियर्स मैटर्स अप टू ₹20 lakhs, राइट। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, सो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल हैव a jurisdiction of ₹20 lakhs to 2 crores, and if you go to the high court will have a jurisdiction of above 2 crores to unlimited, ठीक है। सो ये देखो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू लेट यू नो कि हर एक कोर्ट की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जहां तक कि वो सूट की हियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो सिविल जज के दिल्ली में, और याद रखना कि हर एक स्टेट की अपनी डिफरेंट होती है। दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, इन यूपी इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इन एमपी इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, राजस्थान में अलग। तो हर स्टेट की अपनी डिफरेंट होगी, हाँ। बट द क्वेश्चन इज कि ये पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं? बिकॉज कहीं एक कोर्ट के ऊपर ऐसा ना हो कि सारे के सारे बर्डन आ जाए, कि ऐसा ना हो कि सारे को जो सूट्स है वो हाई कोर्ट में सारे फाइल होना स्टार्ट हो जाए। नहीं, it must be distributed, the subject matter must be distributed according to the monetary value, ठीक है, जिसे हम लोग वैल्यूएशन कहते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिसाइड कि एक सूट की वैल्यूएशन कैसे होती है, ठीक है। देखो, वैल्यूएशन ऑफ द सूट इज सिंपली द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सपोज देयर इज अ हाउस which is worth ₹50 lakhs. So the subject matter is the house and the value of the subject matter is ₹50 lakhs. So the suit will be valued at ₹50 lakhs. Okay. Now, why do we need valuation? First of all, जो कि हमारा टॉपिक है, that is pecuniary jurisdiction के लिए, because ये सूट कहाँ फाइल होना चाहिए. So valuation is necessary first to figure out the pecuniary jurisdiction. So it will be filed in the court of, suppose this is a property in Delhi, तो ये फाइल होगा कहां पर, इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। बिकॉज ये कहां वैल्यूएशन फॉल कर रही है, इट फॉल्स अंडर द वैल्यूएशन ऑफ 20 lakhs to 2 crores, 50 lakhs का है ये, ठीक है। दूसरा है हमारा, द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इज कोर्ट फी, ठीक है। देखो, एज अ जनरल रूल, एंड देयर आर मेनी एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल, दैट कोर्ट फी कितनी जाती है, 1% ऑफ द वैल्यूएशन, ठीक है। So here it will be 1% of valuation. So if the valuation is ₹50 lakhs, तो हमारी कोर्ट फी कितनी जाएगी, ₹50,000 जाएगी, ठीक है। So याद रखना कि पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनियरी एंड टेरिटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना पड़ता है कि पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन हम लोग कैसे फिगर आउट करते हैं। एवरी कोर्ट हैज एन असाइंड मॉनेटरी वैल्यू जहां तक कि वो केसेस हियर कर सकती है। एग्जांपल ऑफ दिल्ली इज हियर। और यहां पर ये याद रखना कि कैसे डिसाइड होगा, सूट में हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी होती है। इफ यू वांट टू स्टडी इट फर्दर, सेक्शन 7 and 25 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट ऑफ 1870, एक बार इसे चेक कर लेना, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द सूट एंड द कोर्ट फीस। वो कैसे करते हैं, सूट वैल्यूएशन एक्ट में भी आप जा सकते हो, वहां पर भी पढ़ सकते हो। बट एक बात याद रखना कि इसका पर्पस क्या है। द पर्पस इज फर्स्ट टू फिगर आउट द पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और सेकंड इज द कोर्ट फी। सपोज कि यही हाउस जो है, अगर ये हाउस 50 lakhs की बजाय सपोज कि 15 lakhs का होता, तो ये सूट कहां फाइल होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं फाइल होता, अब ये सूट फाइल होता सिविल जजेस की कोर्ट में, ठीक है। So that is the pecuniary jurisdiction and that is the purpose of the pecuniary jurisdiction. ठीक है, thank you everyone.